एक छोटे से भूले बिसरे गांव में वो खड़ी है, एक हवेली, पुरानी, टूटती फूटती। लोग उसे खूनी हवेली कहते हैं। खून की हवेली। उसकी पत्थर की दीवारें काली पड़ चुकी हैं, सिर्फ वक्त की वजह से नहीं, बल्कि किसी और चीज से। कुछ भयानक। टूटी खिड़कियों से हवा सरगोशियां करती है, राज बताती है, दर्द के राज और खौफ के। इस जगह में एक डार्क एनर्जी है। रामपुर गांव एक सुस्त सी नदी के किनारे बसा है, लेकिन उसके किनारे पर यह हवेली खड़ी है, उस शांत जमीन पर एक साये की तरह। खूनी हवेली। नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है ये, देखती हुई, इंतजार करती हुई। डूबते सूरज के सामने इसका साया एक चेतावनी जैसा लगता है, डरावने सपनों का वादा। बहुत कम लोग इसका नाम जोर से लेने की हिम्मत करते हैं। डर एक मजबूत ताला है, हम ऐसी जगहों की तरफ खींचे चले आते हैं। रामपुर के गांव वाले हवेली के साये में जीते हैं। वो दबी आवाज में बात करते हैं हवेली के बारे में। डर उनका हर पल का साथी है। वो कहानियां सुनाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। रात में आने वाली चीखों की कहानियां, खाली कमरों में टिमटिमाती रोशनियों की, और उन परछाइयों की जो वहां नाचती हैं जहां किसी को नहीं होना चाहिए। कहते हैं हवेली श्रापित है, एक ऐसी जगह जहां मुर्दे आराम नहीं करते, वो फंसे हुए हैं हमेशा के लिए। बहुत पहले एक अमीर जमींदार ने यह हवेली बनवाई थी। वो वहां अपनी खूबसूरत बीवी के साथ रहता था, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक हादसा हुआ, एक भयानक दर्दनाक घटना। कुछ कहते हैं ये एक धोखा था, एक खून। सारी बातें वक्त के साथ खो गई। डर ने उन्हें धुंधला कर दिया, लेकिन दर्द बाकी है। वो हवेली की रूह तक में बसा हुआ है। जमींदार और उसकी बीवी गायब हो गई, या वो यही है। रामपुर में 4 दोस्त रहते थे, जवान, हिम्मत वाले, शायद थोड़े नादान भी। रोहन उनका लीडर, जिसे हमेशा एडवेंचर की तलाश रहती थी। प्रिया, जो हर बात में लॉजिक ढूंढती थी, स्केप्टिकल पर क्यूरियस भी थी। समीर उनका टेक गाय, अपने कैमरा के साथ हमेशा तैयार। अंजलि, जो अनदेखी चीजों को महसूस कर सकती थी। अक्सर वो चीजें महसूस करती थी जो दूसरों को नहीं होती थी। वो खूनी हवेली की डरावनी कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। खूनी हवेली के बारे में फैली कानाफूसी, लेकिन डर उनके लिए एक चैलेंज था, एक राज जिसे वो सुलझाना चाहते थे। गांव वालों ने उन्हें चेताया, दूर रहो। उन्होंने मिन्नतें की, वो जगह बुरी है, वो रूहों को निगल जाती है। गांव के बुजुर्ग शंकर काका ने उन्हें कहानियां सुनाई। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाए थे। उन्होंने एक औरत की चीख के बारे में बताया, एक बदले की आग में जलती हुई, लेकिन दोस्त अपने इरादे के पक्के थे। वो इसे बस एक लोकल लेजेंड मानते थे। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, वो सच सामने आना चाहते थे, कहानियों को गलत साबित करना चाहते थे, या फिर सही। उनका मिशन खूनी हवेली में एक रात गुजारना। उन्होंने अपने इस एक्सपीडिशन की तैयारी की, फ्लैशलाइट्स, कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर्स। शाम ने आसमान को खून जैसे नारंगी और गहरे बैंगनी रंगों से रंग दिया था। चारों दोस्त खूनी हवेली के पास पहुंचे। पास से वो और भी बड़ी और डरावनी लग रही थी। हवा भारी हो गई थी, खामोश। झींगुरों और मेंढकों की रोज शाम वाली आवाजें गायब थीं। बस उनके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की सरसराहट थी। लोहे का भारी गेट चरमराहट के साथ खुला, जैसे कोई विरोध कर रहा हो, जैसे हवेली खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो, वापस चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और झाड़ियों से भरे आंगन में कदम रखा। आंगन एक भूला बिसरा जंगल बन चुका था। जंगली झाड़ियां उनके कपड़ों में उलझ रही थीं। टूटी फूटी काय से ढकी मूर्तियां उन्हें घूर रही थीं। उनकी पत्थर की आंखें जैसे उनके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। हवेली का सामना हिस्सा भयानक था। काली खिड़कियां खाली आंखों के गड्ढों जैसी, उनकी रूह में झांकती हुई। प्रिया कांप उठी। उसने अपनी जैकेट और कस ली। अचानक कितनी ठंड हो गई, वो फुसफुसाई। समीर ने अपना थर्मोमीटर चेक किया। टेम्परेचर कई डिग्री नीचे गिर गया था। रोहन ने भारी मेन डोर को धक्का दिया। वो चरमराहट के साथ खुला।
एक लंबी उदास आवाज, कफन जैसी मोटी धूल हवा में भर गई, सड़न की बदबू, पुराने राजों की और कुछ और भी, कुछ मेटालिक सी। उन्होंने तय किया कि पहले ग्राउंड फ्लोर देखेंगे, एक साथ रहते हुए, धीरे धीरे चलते हुए। हर परछाई नाचती हुई, तड़पती हुई सी लग रही थी। उनकी फ्लैशलाइट्स दीवारों पर लंबी डरावनी आकृतियां बना रही थी। खामोशी सिर्फ उनके कदमों और उनकी हांफती सांसों से टूट रही थी। या उन्हें ऐसा लगा। प्रिया अचानक रुक गई। तुमने वो सुना? उसने पूछा। एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई औरत आह भर रही हो, हर तरफ से और कहीं से नहीं आ रही थी। वो एक डाइनिंग रूम जैसी जगह पर पहुंचे। बीच में एक लंबी टेबल रखी थी, धूल से ढकी हुई। उनके देखते देखते टेबल पर रखी एक प्लेट खड़खड़ाई और फिर अपने आप कुछ इंच खिसक गई। समीर हड़बड़ी में अपना कैमरा निकालने लगा, उसे फिल्म करने के लिए। देखा तुमने? वो हिली, वो चिल्लाया। कहानियों में एक औरत का जिक्र था, जिसे धोखा मिला था, जिसका खून हुआ था इन्हीं दीवारों के अंदर। उसका नाम मीरा था, जमींदार की जवान बीवी। उसे इस हवेली से प्यार था, ये उसका घर था। जब तक ये उसकी कब्र नहीं बन गई। कहते हैं उसके अपने ही परिवार ने उसके खिलाफ साजिश की, उसकी दौलत के लिए, उसकी जमीन के लिए। लालच में किया गया एक बेरहम वहशी काम। वो इंसाफ के लिए चीखते चीखते मर गई, बदले के लिए। उसकी आत्मा इसी जगह से बंध गई। उसका दर्द इसकी डार्क एनर्जी को और बढ़ाता गया। मीरा की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। वो एक तड़पती हुई रूह थी, जो बदला लेना चाहती थी। कोई भी जो उसके इलाके में घुसने की हिम्मत करता, कोई भी जो उसके दुख में खलल डालता, उसे उसके गुस्से का सामना करना पड़ता। उसका कभी न खत्म होने वाला गुस्सा। वो सिर्फ एक रेजिजुअल हॉन्टिंग नहीं थी, वो इंटेलिजेंट थी, अवेयर और पावरफुल। गांव वाले कहते थे कि वो दूसरों को अपना दर्द महसूस कराना चाहती थी, अपनी कभी न खत्म होने वाली तकलीफ बांटना चाहती थी। उसके बदले की चाह की कोई सीमा नहीं थी। इसने उसे पूरी तरह अपने अंदर समा लिया था। दशकों से, जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हरकतें बढ़ने लगी। हल्की फुल्की डरावनी घटनाएं अब खतरनाक होने लगी थीं। हवा का एक ठंडा झोंका पूरे हॉल में घूम गया। समीर की फ्लैशलाइट बुझ गई। वो चीख पड़ा। अचानक टेम्परेचर तेजी से गिरा। उनकी सांसें हवा में धुएं जैसी दिखने लगी। एक साफ दिखने वाली, जमा देने वाली ठंड। बड़ी सी सीढ़ियों के ऊपर एक आकृति बनने लगी, धीरे धीरे, पहले धुंधली सी, फिर और साफ। वो थी सफेद साड़ी वाली औरत, मीरा। उसका शरीर अंधेरे में चमक रहा था। एक फटी हुई सफेद साड़ी पहने, उसके लंबे काले बाल उसके पीले चेहरे के चारों ओर बिखरे थे। उसकी आंखें खाली गड्ढे, फिर भी उनमें एक बर्फीली आग जल रही थी। गहरे दुख का भाव और भयानक गुस्सा। वो कुछ सीढ़ियां नीचे सरक आई, खामोश, आराम से, जानलेवा। उसके रूहानी होठों से एक धीमी सी आह निकली, असहनीय पीड़ा की आवाज। वो दोस्तों के शरीर में कंपी पैदा कर गई। उनकी रूह कंपा गई। अंजलि घुटनों पर बैठ गई, अपने कान बंद कर लिए। वो दुख बर्दाश्त से बाहर था। प्रिया अपनी जगह जम गई, अविश्वास और खौफ से घूरती हुई। समीर ने डर के बावजूद अपना कैमरा उठाया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे वो दिख रही है, मुझे वो दिख रही है, वो हकलाया। सफेद साड़ी वाली औरत ने अपना पारदर्शी हाथ उठाया। उसने एक लंबी, इल्जाम लगाती उंगली उनकी तरफ उठाई। कैप्टूएस, फिर एक चीख। इस आमने सामने ने उनकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। अब ये सबूत के बारे में नहीं था, ये जान बचाने की बात थी। हमें यहां से निकलना होगा, अभी, रोहन चिल्लाया। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा, उसे ऊपर खींचते हुए। प्रिया भागने के लिए मुड़ी, लेकिन मेन डोर जोर से बंद हो गया। एक जोरदार, गूंजती हुई आवाज, लॉक्ड। वो आत्मा हंसी, एक ठंडी, बेरहम आवाज। वो उनके चारों ओर घूमने लगी। बर्फीली हवा का एक बवंडर। वो फंस चुके थे। हवेली उसका खेल का मैदान थी। पैनिक फैल गया। वो भागे, अंधाधुंध अंधेरे गलियारों से।
टूटते फूटते कमरों से गुजरते हुए। आत्मा उनके साथ खेल रही थी। दरवाजे खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। चीजें उनके रास्ते में उड़कर आ रही थी। फुसफुसाहटें उन्हें ताने मार रही थी। हंसी गूंज रही थी। परछाइयां उनकी नजर के कोनों में नाच रही थी। उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हुई, उन्हें वापस खींचने की कोशिश करती हुई। समीर ठोकर खाकर गिर गया। उसका कैमरा जमीन पर गिरकर आवाज करने लगा। छोड़ दे उसे, रोहन चिल्लाया उसे उठाते हुए। उनके इक्विपमेंट का अब कोई मतलब नहीं था, सिर्फ भागना था। उन्हें पीछे का एक दरवाजा मिला, बाहर से बंद था, या उन्हें ऐसा लगा जैसे ही रोहन ने जंग लगे बोल्ट से मशक्कत की, वो अपने आप खुल गया, अपने आप। चारों दोस्तों ने उस रात जो हुआ उसके बारे में कभी खुलकर बात नहीं की, न गांव वालों से, न ही पूरी तरह से एक दूसरे से। वो खौफ बहुत ताजा था, बहुत पर्सनल था। उन्होंने किसी बहुत पुरानी चीज का सामना किया था, किसी बहुत ताकतवर चीज का, और उसने उन्हें बदल दिया था। रोहन की बेपरवाह दिलेरी खत्म हो गई थी। उसकी जगह एक खामोश डर ने ले ली थी। प्रिया, जो शक करती थी, अब यकीन करने लगी थी। उसके पास सबूत के तौर पर निशान थे। समीर के हाथ अब भी कभी कभी कांपते थे। उसने गोस्ट हंटिंग के लिए दोबारा कभी कैमरा नहीं उठाया। अंजलि और ज्यादा चुप रहने लगी थी, अनदेखी दुनिया के लिए और ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी। हवेली ने अपना निशान छोड़ दिया था, गहरा, कभी न मिटने वाला। रामपुर गांव अपनी बेचैन जिंदगी जीता रहा। खूनी हवेली अब भी उसके किनारे पर खड़ी थी, दुख और बदले की एक निशानी। चारों दोस्तों की उस खौफनाक रात की कहानियां फैल गईं, हालांकि तोड़ मरोड़ कर, बरहा चढ़ाकर। हवेली की काली कहानी में एक और परत जोड़ते हुए गांव वालों का डर और गहरा हो गया। किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, कभी दोबारा नहीं। हवेली खाली रही, बिना किसी छेड़छाड़ के, अपने राजों की हिफाजत करती हुई, और अपनी बदले की भावना वाली आत्मा की। खूनी हवेली का राज सुलझा नहीं था, वो और गहरा हो गया था। मीरा आखिर क्या चाहती थी? क्या सिर्फ बदला, या कोई गहरा दुख था, रिहाई की कोई गुहार? ये सवाल अनसुलझे रह गए, गूंजती चीखों और ठंडी फुसफुसाहटों में खोए हुए। हवेली एक्सट्रीम पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जगह थी।